रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नाबालिगों से घिनौनी हरकत का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरटीओ ऑफिस में तैनात प्राइवेट गार्ड को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया मेवाड़ यूनिवर्सिटी का निरीक्षण। यूनिवर्सिटी में डिग्री को लेकर हुआ फर्जीवाड़ा आया सामने। मंत्री ने कड़ी कार्रवाई के दिए संकेत। रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रोली पलटी। हादसे में एक महिला की हुई मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के सिवान से जा रहे थे रामदेवरा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। चित्तौड़गढ़ शहर के एक कॉलोनी में रहने वाले आरटीओ विभाग के एक प्राइवेट गार्ड द्वारा 3 नाबालिग बच्चों के साथ अनैतिक हरकत करने का बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी गार्ड को 21 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना को सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार आरटीओ का यह प्राइवेट गार्ड अपने ही मोहल्ले के 3 नाबालिग बच्चों का पिछले काफी समय से कथित तौर पर यौन शोषण कर रहा था। इस घिनौनी हरकत का खुलासा उस समय हुआ जब 20 जुलाई को 14 वर्षीय एक बालक ने अपने साथ हुई आपबीती परिजनों को बताई। उसके बाद अन्य पीड़ितों ने भी अपनी बात रखी। एक 17 वर्षीय किशोर ने बताया कि यह गार्ड पिछले 2 महीने से उनके साथ गलत हरकतें कर रहा था, जबकि एक 14 वर्षीय बालक ने खुलासा किया कि उसका शोषण तो पिछले 1 साल से चल रहा था। तीनों बच्चों के परिजनों ने 21 जुलाई को सदर थाने में आरोपी गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने तत्काल आरोपी गार्ड को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस घटना ने समाज में गहरे आक्रोश और चिंता को जन्म दिया है। लोगों ने इस बात को लेकर भारी गुस्सा किया कि कैसे एक ही मोहल्ले में 3-3 नाबालिग बच्चे इतने लंबे समय तक ऐसे घिनौने अपराध का शिकार होते रहे। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं इस मामले में कोई और तो शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार तहसील में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का है। इस शिकायत के बाद राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के यूनिवर्सिटी पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। मंत्री ने बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई की वास्तविक स्थिति जानी। छात्रों ने बताया कि 1 साल की डिग्री के नाम पर सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई करवाई जाती है। मंत्री के औचक निरीक्षण से यूनिवर्सिटी प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। मंत्री मीणा ने मौके पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कई शिक्षकों को बिना आवश्यक योग्यता के नौकरी दे दी गई। कुछ प्रोफेसर्स को पीएचडी डिग्री पूरी होने से पहले ही डॉक्टर टाइटल देकर नियुक्त कर दिया गया, जैसे अनुराग सिंह धाकड़, ओम प्रकाश रेगर और सोनम राजपूत की डिग्रियों पर रजिस्ट्रार के साइन है, जबकि नियमानुसार वाइस चांसलर के साइन जरूरी होते हैं। इसके अलावा प्राची सिंह को 23 फरवरी 2024 को नौकरी दे दी गई, जबकि उनकी टैब मार्कशीट 25 जून 2024 की। दीपक कुमार को 2016 में एमटेक की प्रोविजनल डिग्री दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी एक्ट उसी साल पास हुआ था, जिससे डिग्री की वैधता पर सवाल उठते हैं। मंत्री ने कहा कि यह केवल शिक्षा का नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राज्य सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में रामदेवरा की धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रोली पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा चारभुजा थाना क्षेत्र के मोराना गांव में मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश के सिवान गांव से रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रोली अचानक बेकाबू होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रोली में कुल 32 श्रद्धालु सवार थे, जो रामदेवरा के दर्शन हेतु धार्मिक उत्साह के साथ निकले थे। ट्रोली के पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और अन्य श्रद्धालुओं की मदद से घायलों को तुरंत चारभुजा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। चारभुजा थाना प्रभारी प्रीति रत्नुमय जाप्ता मौके पर पहुंचे और दुर्घटना स्थल का मुआयना किया। इस दुर्घटना के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रोली जैसे असुरक्षित साधनों की बजाय सुरक्षित परिवहन का उपयोग करें। साथ ही देसुरी की नाल जैसे पहाड़ी और संकरे रास्तों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
उदयपुर झीलों की नगरी मंगलवार सुबह हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठी। गंगोद्भव कुंड से जब उबेश्वर महादेव मंदिर के लिए विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। शिव महोत्सव समिति के तत्वावधान में निकाली गई इस धार्मिक यात्रा में करीब 11,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी उत्साहपूर्वक भागीदार बने। यात्रा का शुभारंभ गंगोकुंड पर गंगा जल की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कावड़ियों ने अपने अपने कावड़ की विधिपूर्वक पूजा की और फिर यात्रा का क्रम शुरू किया। सबसे आगे एक खुली जीप में पीतल के बड़े कलश में गंगा जल रखा गया। उसके पीछे डीजे पर शिव भजन गूंजते रहे, जिससे माहौल भक्ति से सराबोर हो उठा। कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। रास्ते पर शिव भक्तों ने बोल बम के जयघोष के साथ वातावरण को शिवमय बना दिया। 21 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा उबेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची, जहां सभी कावड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक करने लगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं के लिए विश्राम, चिकित्सा, जल और प्रसाद वितरण जैसी व्यवस्थाएं भी की। श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़े बहुचर्चित कॉरिडोर प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। जस्टिस संजय कुमार एवं जस्टिस सतीश चंद्र की डबल बेंच ने इस संवेदनशील मामले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पास रेफर कर दिया। इस मामले में 160 ब्रजवासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने की। डॉक्टर सिंह वही वकील है जिन्होंने निर्भया कांड, हाथरस मामला और कई अन्य हाई प्रोफाइल केस में भी अपनी भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान डॉक्टर सिंह ने दलील की कि श्री बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट व सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि इससे वृंदावन की ऐतिहासिकता और ब्रज संस्कृति को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि इस मामले को संवेदनशीलता और व्यापक जनभावना को ध्यान में रखकर देखा जाए। बेंच ने मामला मुख्य न्यायाधीश को यह कहते हुए रेफर किया कि चूंकि इसमें जनता की आस्था, ऐतिहासिक विरासत और संवैधानिक अधिकार शामिल है, इसलिए इस पर संवैधानिक पीठ की आवश्यकता हो सकती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के संबंध में जो याचिका हमने मूल निवासी, जिनमें 107 मूल निवासी हैं जो उन कुंज गलियों में रहते हैं, उनके मकान हैं जो अनादिकाल से रह रहे हैं, अंग्रेजों के समय भी रहे, मुगलों के समय भी रहे, और उन कुंज गलियों की वजह से ही बांके बिहारी मंदिर की प्रतिष्ठा मुगलों के से बची, क्योंकि उनके रथ नहीं जा पाए। विदेशों से दुनिया कुंज गलियां देखने आती है। मथुरा में कृष्ण भगवान जी की, गोपिकाओं की वो रासलीला देखने आती है। तो इसमें कॉरिडोर के साथ साथ विकास हो, लेकिन विरासत का विनाश नहीं होना चाहिए। विरासत को मिटने नहीं देंगे। इसी बात के लिए आज भी याचिका में सुनवाई थी, जिसमें उन सभी याचिकाओं को माननीय कोर्ट ने, डबल बेंच ने अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ भेज दिया है, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश बेंच में अब उसको सुनेंगे और हफ्ते 10 दिन में शायद ये मैटर आगे पहुंचेगा, वहां सुनवाई होगी। इसीलिए इसमें, क्योंकि यमुना के पास हजारों एकड़ जमीन है, उसमें कॉरिडोर बनाएं, विकास करें, नवग्रह गार्डन का सौंदर्यीकरण करें, तुलसी वन का करें। केशी घाट और कालीदाह के पास यमुना में बहुत जगह पड़ी है, वहाँ जो भी विकास करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, धर्मशाला, रिहायशी, मेडिकल चेकअप, पार्किंग, जो सब करना, सारा कुछ वहाँ हो सकता है। वो हमने प्लान सुझाया है और सारी चीज़ें जो सुलखान सिंह रिपोर्ट में भी हैं, केवल एक कॉरिडोर की बात ना करके सुलखान सिंह की और रिपोर्ट की बातों को पूर्णतः अक्षर सा माना जाए, जिसमें हम सभी मूल निवासी हैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार। इतिहास में भारत की पहचान वैश्वीकरण के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था, श्रद्धा और वैष्णव संप्रदाय की वजह से है, सनातन धर्म की वजह से, सनातन पद्धति की वजह से। और हम चाहते हैं उसमें हमारी डबल इंजन की सरकार भी सहयोग करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसी गाइडलाइंस जाएं जो उसमें पूरी तरह से कर सके। 84 कोस की परिक्रमा, कॉरिडोर की परिक्रमा नहीं करने आ रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा करने आ रहे हैं, तो उसमें कुंज गलियां शामिल हैं। श्रीधाम वृंदावन का इतिहास की पवित्रता बनी रहे, दर्शन का समय बढ़ाया जा सकता है, अन्य चीजें की जा सकती हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यूपी ब्रिज प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 2015 को सही तरह से लगाया जा सके। 500 करोड़ का जो फंड है मंदिर का, उसका प्रयोग कर सकते हैं विकास के लिए, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म की रीति रिवाज और परंपरा को नष्ट न किया जाए और संविधान के आर्टिकल 29, 25 और 26 और 51 AF का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
इसलिए भी गोसाई समाज और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, विरासत बचे, विकास हो।